अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। महार सैनिकों ने पेशवाई सेना को चटाई थी धूल। ककरोई रोड स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित किया कार्यक्रम जीना उसका जीना है, जो तान के सीना जीता है। ना गलत करेंगे, न ही गलत सहेंगे। ये उक्त बातों को चरितार्थ किया था भीमा नदी के तट पर बसे गांव भीमा कोरेगांव के महार सैनिकों ने, जिन्होंने एकजुटता के साथ पेशवाई सेना को 7 दिन तक चले युद्ध में धूल चटाई थी। स्थानीय ककरोई रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में भीमा कोरेगांव की 204वीं वर्षगांठ के अवसर पर पेशवा व महार सेना के बीच हुए संघर्ष में शहीद हुए शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर विचार रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष सत्यवान भाटिया राजेश ने कहा कि आज के ही दिन यानी 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के तट पर बसे गांव भीमा कोरेगांव पुणे महाराष्ट्र में अंग्रेजी सेना बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री, जिसमें 500 महार सैनिकों व 28,000 पेशवा बाजीराव की सेना के बीच युद्ध हुआ, जो करीब 1 सप्ताह तक दिन रात चला। इस कड़े युद्ध में जीत महार सैनिकों की हुई और पेशवाई सेना बहुत बुरी तरह से पराजित हुई थी। उन्होंने कहा कि हर साल आज के ही दिन भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमा कोरेगांव में महान शूरवीरों के सम्मान में स्थापित विजय स्तंभ को नमन करने के लिए जाते थे। इस युद्ध में महार सेना की जीत का कारण था पेशवाई शासन द्वारा महारों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार, जिस कारण युद्ध में महार सेना की जीत हुई। भीमा कोरेगांव की 204वीं वर्षगांठ के मौके पर रामकिशन कलसन, जोगेंद्र भौरिया, नरेंद्र राणा, राजेंद्र राजपाल, दलबीर आदि मौजूद रहे। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के इस प्रांगण में 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में जो युद्ध लड़ा गया था उन शूरवीरों को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 1 जनवरी का दिन भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन है जहां पर बहुजन नायकों ने एक ऐसा युद्ध जीता जो उनके आत्मसम्मान के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जब ये हो रहा था तो पेशवाई शासन था और जो बहुजन समाज था उनको गले में हांडी और कमर पे झाड़ू बांध के चलने के लिए विवश किया गया था। और क्योंकि ब्रिटिश रूल था तब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमें जो है आज़ादी चाहते हो और आप पेशवाई से उन्होंने निवेदन किया कि आप अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ना चाहते हो, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हमें हमारा खोया हुआ सामान वापस दिया जाए और ये जो गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू है इसको हटाया जाए, जिसको उस समय की पेशवाई शासन ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया। तो उस समय कोई और चारा ही नहीं था, तो सिद्धनाग महार जो थे उनकी अगुवाई में अंग्रेजी ब्रिटिश रूल से जाकर के वो मिले और उन्होंने फिर ब्रिटिश रूल से ये निवेदन किया कि अगर हमें हमारा खोया सम्मान वापस दिया जाए तो हम आपकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने अंग्रेजों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ये आश्वासन दिया कि अगर हम ये युद्ध जीत जाते हैं तो आपको ये जो अत्याचार हो रहे हैं इनसे मुक्ति मिलेगी। उसके बाद जब युद्ध हुआ तो वो युद्ध 7 दिनों तक चला। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो युद्ध हुआ था भीमा नदी के किनारे, महार जो सैनिक थे 500, उन्होंने 28,000 की पेशवा सेना को हराया, बहुत बुरी तरह से हराया। और जो अपने घरों से जब वो निकले तो बड़े ये एक गर्व का विषय है कि 43 किलोमीटर पैदल चल करके वो युद्ध स्थल तक पहुंचे और बिना कुछ खाए पिए, और उसके बाद उन्होंने 7 दिन तक ये युद्ध लड़ा और पेशवाओं को हरा करके अपना आत्मसम्मान वापस ग्रहण किया। तो इस दिन के इतिहास को बहुजन समाज को नहीं मालूम था, धीरे धीरे जागृत हो रहा है। तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के प्रांगण में एक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध हुआ था उन शूरवीरों को नमन करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। 1 जनवरी 1818 को महार
जाति के लोग थे जो महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने ये युद्ध लड़ा था और ये युद्ध था जो मान सम्मान की लड़ाई मानी जाती है। वैसे तो इसको अलग रूप दिए गए हैं, कोई राजनीतिक या और कुछ है, लेकिन वास्तव में जो युद्ध था, जो सच्चाई है वो आज तक सामने नहीं आई। सच्चाई ये थी कि वहां पर क्या होता था कि पहले रियासत होती थी, वहां पर पेशवा जी का राज था, वो अपना राज्य स्थापित किए हुए थे। वहां जो शूद्र लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनके साथ बड़े अत्याचार किए जाते थे। उनकी औरतों को, लड़कियों को अपना ये ढकने का भी इजाजत नहीं थी, तो उनका बहुत बुरा हाल था। अंग्रेजों ने काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनको भी कोशिश की कि अंग्रेज भी इसको बंद ना कर पाए। लेकिन जब आदमी अपनी बिल्कुल उस पर आ जाता है कि भाई हम तो जीने लायक ही नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना ही है, तो उन्होंने बगैर खाने के, बगैर पानी के ये युद्ध लड़ा। इतना जबरदस्त युद्ध लड़ा कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम मरेंगे, जिएंगे तो शान से जिएंगे, हम सड़के नहीं जिएंगे। उन्होंने इतना जबरदस्त युद्ध किया कि 500 महार लोगों ने 28,000 पेशवा के जो सैनिक थे उनको मार गिराया और अपनी विजय हासिल की। और इसीलिए वहां पर ये विजय स्तंभ बनवाया गया है। ये तो इतिहास दबा दिया गया है, इन लोगों ने ऊपर इस इतिहास को नहीं लेकर के आए हैं लोग, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जानकारी लोगों को पता चलने लग गया है और एक दिन इसका पूरे देश के दलितों को इसका पता लग जाएगा और इसको बड़े स्तर पर मनाया जाएगा और उसको याद किया जाएगा। लेकिन अब सरकारें हैं जो वहां की, भीमा कोरेगांव में जब लोग जाते हैं वहां पर नमन करने के लिए उनको वहां पर रोक लगाने लग गई है, जो कि सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दी थी। इसलिए ये सरकार ने भी सोचना चाहिए कि इन लोगों को वहां जाने दिया जाए। आज हम जो सोनीपत के अंबेडकर भवन में भीमा कोरेगांव का आज़ादी पर्व है उसको मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1 जनवरी सन 1818 को 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों के साथ करीब 16 घंटे युद्ध लड़कर अपनी समाज की आन बान शान इज्जत को कायम करने के लिए युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में 500 महार सैनिक 28,000 पेशवा सैनिक पर भारी पड़े थे। आज उसी की गौरव गाथा को लोगों को बताने के लिए और समाज में अपनी बात पहुंचाने के लिए आज हम अंबेडकर भवन में इकट्ठा हुए हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि इतिहास का हमारे ही समाज को खुद पता नहीं है कि हमारे समाज का इतिहास क्या है, और हम अपना समाज का इतिहास बताने के लिए, इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम इकट्ठा हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि पहले जब हमने शुरुआत की थी तो बड़ी थोड़ी संख्या में हम इकट्ठा हुए थे। आज जो है ना, उसके मुकाबले में आज हम अपनी अच्छी मान रहे हैं और भविष्य में इस बात के समझने और चाहने वाले इतने इकट्ठा होंगे कि शायद इस भवन में इकट्ठा हुए लोगों को बैठने की व्यवस्था भी ना कर पाए। PR खोज के लिए रणबीर रोहिल्ला के साथ श्याम वशिष्ठ।